नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया ये कहने पे मजबूर हो चुकी है कि भारत हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन हम उसकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत जिस तेज़ी से आगे से बढ़ रहा है, या फिर जिस तेज़ी से उसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब किया है और उसकी पोल खुली है, उसके बाद से जो पाकिस्तान के लोग हैं या फिर पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि भारत जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तब से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे रिलेशन हो, वो सब कुछ इतना बेहतर हो चुका है कि वो पहले इतना नहीं था। और ये बात सही है कि जब से नरेंद्र मोदी जी की इंडिया में सरकार आई है, तो आपने जैसा कि देखा कि जिस तरीके से इंडिया का जो नाम है, वो जिस तरीके से पूरी दुनिया में तेज़ी से फैला है, वो कभी ऐसा हुआ नहीं था। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया भी अब भारत की तारीफ़ करने पर, और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ़ करने पर पीछे नहीं हटती। दोस्तों, आपको पता है कि कुछ अभी भी पाकिस्तानी ऐसे एंकर हैं जो कि सब कुछ जानते हुए भारत की बेइज्जती करते रहते हैं। हमेशा भारत की बोलते हैं कि पोल खोल देंगे, ये कर देंगे, कश्मीर में ये हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानी वही जो न्यूज़ एंकर है, वो ये बात अच्छी तरीके से अपने मन में जानते हैं कि जो भारत है उसकी अभी स्थिति क्या है और पाकिस्तान की स्थिति क्या है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि वहाँ पे आईएसआई जिस प्रकार से उन सब चीज़ों पे दबाव डालती है, और इसीलिए उन्हें ये बात बोलना भी पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे तार साहब, अगली बड़ी एक अहम पॉइंट है और उस पर जरा सीरियस बात यह है कि टीटीपी अफगानिस्तान में बैठी है और टीटीपी पाकिस्तान को हमले कर रही है। सर ये बताएं कि देखिए, अगर एक बंदा किसी के घर से निकल के आपके घर में आके फायरिंग करता है, तो आप उस घर वाले को कहेंगे ना कि भाई आप ये बताएं हमें। और आपको पता है कि टीटीपी के मेन गढ़ अफगानिस्तान में है और वो हमें कभी वो कहीं पे हमला कर देते हैं, कभी वो कहीं हमला कर देते हैं। खान साहब जो है वो आए रोज कहते हैं जी कि हम अफगानिस्तान की मदद करेंगे, और अफगानिस्तान वाले स्पोक्समैन ने थोड़े दिन पहले कि हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है, हमें मैन पावर ना भेजें, हमने नहीं मांगी आपसे। और खान साहब ये बातें कर रहे हैं। उल्टा अब ये देखें कि ये अगर टीटीपी हमें हमला कर रही है और वो वहां पे बैठ के वो पनाह लेके बैठे हुए हैं, और हम अफगानिस्तान की एडवोकेसी कर रहे हैं दुनिया के अंदर। ये हम हमारी जो और आपको पता है रिसेंटली दहशतगर्दी के वाकयात भी काफी पाकिस्तान में हुए हैं। और आपको पता है कि इस्लामाबाद में 2021 में कोई वाकया नहीं हुआ था। इस दफा दहशतगर्दों ने आगाज ही इस्लामाबाद से किया है। तो आप ये क्या देखते हैं कि इमरान खान साहब अफगानिस्तान की एडवोकेसी कर रहे हैं, वो हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारे कातलों को उन्होंने रखा हुआ है, हमारे जो दुश्मन है वो अफगानी तालिबान के पास बैठे हुए हैं, और हम यहाँ पे जो है। और एक बात बता दूं आपको, मोहित यूसुफ एनएसए साहब ने अफगानिस्तान जाना था 18-19 को इस महीने की, और वहां पे इतने प्रोटेस्ट हुए कि ये दौरा मनसूख हो गया, और हम बताने ही भूल गए हैं कि वो दौरा क्यों मनसूख हुआ है, किसी ने पूछा ही नहीं उनसे। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है? हम क्या तालिबान की एडवोकेसी करते रहेंगे तारक साहब, या कि कोई वो भी हमारे लिए कोई टीटीपी को किसी कटारे में खड़ा करेंगे? चीमा साहब, मैं इसमें सबसे जो इसका जो एक कोर इशू है, कोर प्रॉब्लम है, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। अफगानिस्तान में जनरल मैसेज के अंदर पाकिस्तान के लिए शदीद नफरत और गुस्सा है, शदीद नफरत और गुस्सा। वो ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के हालात पे हमने आज से नहीं, 1979 जब से रशिया वहां गया था, तो हमने उनसे पैसे बनाए, अफगानिस्तान का काज सामने रख के हमने पैसे बनाए, और उन पे जो मुसीबतें आई हैं, उसमें जो उनके ऊपर जो मुसीबतें ढाने वाला हुआ है, पाकिस्तान उसके साथ रहा है। वो अफगानिस्तान के हालात में पाकिस्तान को उसको वो जिम्मेदार उसको ठहराते हैं, जिस तरह आपने खुद ही फरमाया है ना से। अब उसमें मैं जो एक खतरनाक एलिमेंट है, जो अभी तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, वो ये थे कि इस वक्त आपके खिलाफ गुस्सा, एनएसए नहीं के खिलाफ मुजाहरे वहां पे, उसके बाद उन्होंने आपकी बाढ़ आपकी वो डिविडेंड लाइन को वो नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि नहीं, हम वी डोंट एक्सेप्ट इट। उसके बाद मैं जो दूसरा एक चीज बताना चाहूंगा कि इंडिया ने वहां पे क्या किया। $3 बिलियन उन्होंने दिया, 400 प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए, और आज वो गंदम दे रहे हैं। आप उनको कुछ भी देने की सलाहियत नहीं रखते, इंडिया अभी भी उनको देने की सलाहियत रखता है और दे रहा है। दूसरा, अफगानिस्तान आपके हाथों से निकल के कतर चला गया है। आप इस वक्त अमेरिका के साथ जो बातें कर रहा है, वो कतर उसमें कर रहा है, तालिबान खुद डायरेक्ट कर रहे हैं उनसे बातें। तो इन हालात आप खुद अंदाजा लगाएं, एक तरफ से इंडिया के पैसे, गंदम, हर चीज वहां से ग्रीन सिग्नल जा रहे हो,
दूसरा कतर बैठा हो, आप हाथों से निकल चुके हो, और दूसरा आपने जो एक खासकर एवरेज पाकिस्तानी के लिए इमेज पहले जो पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की, पहले आप उसमें नाकाम, अच्छे तालिबान बुरे तालिबान, फिर आपने कहा कि टीटीपी कुछ और चीज है, और उसके बाद टीटीए जो है वो कुछ और चीज, हालांकि वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो आपने एक तो अपनी अवाम को मिसगाइड किया, दूसरा ये कि आज आपके सिर्फ रिलेशनशिप में बता देता हूं कहां तक है, सिर्फ हक्कानी बरादरान की हद तक। जिस दिन वो कैबिनेट से निकले, उनके ऊपर अमेरिका का प्रेशर है कि अभी तक उनकी टेररिस्ट लिस्टों में है, जिस दिन वो फारग हुए, आपके रिलेशनशिप प्लस से नेगेटिव चले जाएंगे उसी दिन। और दूसरा जो इस वक्त फिर वो जो एक थोड़ा सा पास आया था इंडिया का तालिबान की वजह से, तालिबान की वजह से भी नहीं है क्योंकि वहां सर्कमस्टांसेस की वजह से, वो पास खत्म होगा, इंडिया फिर सरगर्म हो जाएगा और वो वहां पैसे भी लगाएगा और तालिबान विल प्ले इन देयर हैंड्स। और दूसरा एक मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अफगानिस्तान की एलीट जो है, जो पैसे वाले पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे इंडिया जाते हैं पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए, इंडिया के उनके साथ मनासब है, वहां वो रहते हैं। एक ह्यूज, मैं कई दफा न्यू दिल्ली गया हूं, मैं वहां सारे आपके अफगानिस्तान की एलीट क्लास के बच्चे देखता हूं, उनके साथ रिलेशनशिप चाहता हूं, वही दोबारा प्रोसेस शुरू होगा और पाकिस्तान उसमें आप नेगेटिव होंगे। और आप बिल्कुल आज भी मुझे आपकी बेबसी नजर आ रही है, लेकिन ये सारी बेबसी आपकी किसी और चीज में चेंज हो जाएगी और वो जल्दी होने वाली है, क्योंकि आपका फोकस भी नहीं है। आप अपने इंटरनल इतनी करप्शन में इतने बिजी हो चुके हैं इस वक्त डूबते शिप के जिस तरह चूहे भागते हैं, आप उसी हालात में। आपका जिस तरह अभी तक आपके सोशल मीडिया पे आया कि जो लोग फॉरेन नेशनल उनकी नेशनैलिटियां जो सामने आई हैं, आप उसी तरह अंदाजा लगा लें कि आपके लोगों की तवज्जो पाकिस्तान में नहीं है, कनेडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन सिटीजनशिप में है। आपकी जो इस वक्त शारफिया और जो आपकी एलीट क्लास है, उनकी तवज्जो ना फॉरेन पॉलिसी पे है, ना अफगानिस्तान पर है, ना पाकिस्तान के इंटरनल हालात पर है। जिस तरह आपने कहा कि हालात, शेख रशीद साहब ने इसका कन्फेशन कर लिया कि तालिबान हैव रीच, नॉट तालिबान, टेररिस्ट हैव रीच इस्लामाबाद। ये तो आपने बता दिया, आपने ये नहीं बताया कि उसको रोक किस तरह रहेंगे, आप किस तरह उसको रोकेंगे। जो अनारकली में वाकया हुआ है, आप उसको किस तरह, उन्होंने कन्फेशन भी चीजें भी कर ली हैं, लेकिन ये कि उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ चीमा साहब मैं समझता हूं कि आपने जब वीक सिग्नल देते हैं, जब आप उनसे नेगोशिएट करते रहे हैं चीजें, जब आपने वजीराबाद में घुटने टेक दिए थे, तो ये जाए आपने किसान का बता दिया, आपने एक्सपोर्ट, अपने पता नहीं कहां से नंबर आप ले आए हैं, किसान किसी को खाद तो मिल नहीं रही है इस वक्त, बाहर हालात जो है, शुगर माफिया आपके साथ टेबल पर बैठा है, आपने कहा माफिया चल रहे हैं, आपने बार बार एनआरओ की बातें की हैं और आपने एनआरओ दिया है खुद। आपकी जो वजीर सेहत थी, जो नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टें देखती रही, वो आज भी वजीर है। आपने खुद दिया है, आपके साथ डील, आपने खुद जहाज में बिठाया नवाज शरीफ को। आपने जिस तरह कौम को आज फिर बताया है कि मैं ये करूंगा, मैं अगली टर्म भी लूंगा, किस टर्म की बातें आप कर रहे हैं? आपके वजीर, आपके जो एमएनए अपने हलकों में नहीं जा सकते। आप कहते हैं मैं खतरनाक हूंगा, सड़क आपके साथ रिपोर्ट बैठेंगे जाके सड़कों पे। कौम आपको रिजेक्ट कर चुकी है। जवाद साहब ने अगले दिन, मैं काश ये प्रोग्राम करने से पहले आप उस शो कास्ट नोटिस जो जवाद साहब ने दिया है, अहमद जवाद साहब ने, आप शो कास्ट उस नोटिस का जवाब देते। वो एक ओपन खत उन्होंने लिखा पूरी कौम की तरफ से, और जो हवाले उन्होंने दिए, और वो बंदा जो 23 साल की जद्दोजहद में आपके साथ था, आपकी सुबह शाम को जानता है, वो आपकी साइकी को जानता है, आप उसका जवाब देते। इससे पहले भी मैं दो चीजें मेंशन करना चाहूंगा। खान साहब, आपका राइट हैंड जो आपके शेख रशीद साहब ने पिछले हफ्ते एक स्टेटमेंट देकर आपके 2018 के इलेक्शनों को मुतनाज़ा कर दिया है, वो किस तरीके से कि उन्होंने कहा है जो हाथ हमारे सर पर है अब वो गिरबान पे जाएगा। इसका मतलब है आपके ऊपर, आप हाथ के सर पे आए थे, आप तो इलेक्शन जीत कर ही नहीं आए। आपका राइट हैंड शेख रशीद साहब ने कह दिया, हमाद अजहर साहब ने कह दिया कि हम सदारती निजाम के लिए तैयारियां कर रहे हैं। मेरा, आप किस तरीके से कौम को बता रहे हैं आपकी फाउंडेशन शेकअप हो चुकी है। आप इस वक्त 4 टांगों की बजाय 2 टांगों पे भी नहीं है, 1 टांग पे खड़े हैं। तो इन हालात में आपने जो आप ये लोगों को आज किया है, बहुत बचकाना बातें थी कि मैं खबरदार, मैं निकला तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड द ब्लंडर्स एनीमोर। आपके खुद लोग आप आईएमएफ के कदमों पे क्यों रगड़े, आप माथा रगड़ रहे हैं अपना, इसका भी जवाब दे देते आप।
आपने कहा कि कौम तरक्कियों में है, आपने कहा कि यहाँ पे कोई महंगाई नहीं है, यहाँ पे इतने घर बन रहे हैं, हमारी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो किस तरह तरक्की कर रही, एक्सपोर्ट ये कर, और रेमिटेंस देखें, रेमिटेंस तो पाकिस्तानियों की मजबूरी है क्योंकि बच्चे वहां, बीवियां वहां बैठी, वरना कौन भेज के राजी पाकिस्तान पैसे? पाकिस्तान जाके कौन राजी? खासा मुझे ये बता दें आप ओवरसीज पाकिस्तानी, अब जिस तरीके से वो कहते हैं जी हमने जॉबें क्रिएट की हैं, लोग यहां से जो बाहर चले गए हमने क्रिएट, और लोग तो भाई बॉर्डर क्रॉस कर करके इलीगल जा रहे हैं। मंडी बहुत दिन सारा बेचारा पैदल चलता है क्वेटे से, तो ग्रीस जाता है डंकियों में बैठ के, शिपों में बैठ के।